नमस्कार दोस्तों, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2024 के अंदर जो प्री का एग्जाम हुआ है उसके अंदर जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चन आए हैं कंप्लीट यानी 96 क्वेश्चन उनको हम देखेंगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में कब पेश किया गया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस बात का, और आने वाले एग्जामों में भी देखा जाएगा, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो या रेलवे का एग्जाम हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग में बिठा लेना इसको। 30 नवंबर 2021 को, दोबारा बता रहा हूं, यह क्वेश्चन आने वाले एग्जामों में भी, चाहे वो रेलवे, एसएससी, कोई भी एग्जाम हो जिसमें पॉलिटी पूछी जाती है, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन अवलिख कथनों की पहचान कीजिए। पहला दे रखा है कथन, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण जो 2.0 योजना को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2003 के तहत लागू किया गया। ये पहला कथन है। पूछा गया है ये कथन गलत है या सही है, मतलब ये पूछा गया है गलत कथन है क्या, है ना। यह महिला, सेकंड कथन पढ़ रहा हूं, यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक जारी योजना है। तीसरा कथन है, यह केवल 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए है। चौथा कथन है, इस योजना के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और जन स्वास्थ्य अवसंरचना के माध्यम से 6 सेवाएं प्रदान की जाती हैं। चारों कथनों में आपको बताना है कि गलत कथन कौन कौन से हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सी सही है, यानी 1, 3, 4। 1, 3, 4 मतलब ये कथन आपका गलत है, ये कथन भी गलत है और ये कथन भी गलत है। ये कथन बिल्कुल सही है। तो हमारे कथन कौन कौन से? 1, 3, 4 गलत है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संघ की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, और संघ की कार्यकारी शक्ति किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक विस्तार होगी जो भारत सरकार को उस उद्देश्य के लिए आवश्यक प्रतीत होता है। ये अनुच्छेद 257 है। करेक्ट आंसर ए ऑप्शन सही है, लेकिन क्वेश्चन को दोबारा से मैं पढ़ूंगा जिससे समझ में आया आपकी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है? कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है? अनुच्छेद 257। ठीक है, ये तो आंसर है, लेकिन क्या स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संघ की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, और संघ की कार्यकारी शक्ति किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक विस्तारित होगी जो भारत सरकार को उस उद्देश्य के लिए आवश्यक प्रतीत होता है। ये अनुच्छेद 257 इसके लिए स्पष्ट करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 158 के अनुसार राज्यपाल संसद के किसी भी सदन डैश अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। तो ये जो खाली स्थान है यहां आएगा पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की संशोधित विशेषता की प्रशंसा करते हुए कहा था कि संशोधन प्रक्रिया में यह विविधता बुद्धिमानी है लेकिन बहुत कम पाई जाती है? ये क्या है? ऑप्शन बी सही है, केसी वीरे। केसी वीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन आप इसको नोट कर लेना, जिस बच्चे को पता नहीं है ये क्वेश्चन आगे भी देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, एसएससी आगे पूछेगा आगे वाले एग्जामों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस वर्ष में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम पारित किया गया था? सन 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को निरस्त करने और प्रतिस्थापित करने के लिए संसद ने नौ वहन सामुद्रिक सहायता विधेयक 2021 पारित किया? प्रकाश स्तंभ अधिनियम 1927।
ऑप्शन बी सही है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है? आर्टिकल 166 166 अनुच्छेद। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक तमिलनाडु में अनुसूचित जाति की सूची को संशोधित करने के प्रावधान से संबंधित है? तो वो है संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2021। सी ऑप्शन सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन दोबारा एसएससी एग्जामों में पूछेगा। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 का अधिवेशन बिहार में कहां आयोजित हुआ था? बांकीपुर में। बांकीपुर, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि राज्य विशेष रूप से अपनी नीति को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित करेगा कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाए कि यह सामान्य भलाई के लिए सबसे अच्छा हो? आर्टिकल 39 का क्लॉज बी, अनुच्छेद 39 का क्लॉज बी। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई थी? सन 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती। बी ऑप्शन सही है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य के डैश नीति निर्देशक तत्वों को 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। यह पूछा गया है कौन से 4 नीति निर्देशक तत्वों को, कौन से राज्य के 4 नीति निर्देशक तत्वों को 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश भारत के प्रशासन को नियंत्रित और संचालित करने के लिए इंग्लैंड में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी? तो पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा? अनुच्छेद 165, आर्टिकल 165। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे कम समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री थे? तो गुलजारी लाल नंदा जी। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले राज्य परिषद में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में निहित प्रावधानों के अनुसार होगा? अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में सही नहीं है? यानी 3 सही है, एक ऐसा कथन है जो सही नहीं है। तो ये लोगों के कल्याण को बढ़ावा देते हैं, इसलिए ये निजी और व्यक्ति परक है, यह सही नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन हम टिक करेंगे। बाकी ये तीनों ऑप्शन सही हैं। तीनों ऑप्शनों को पॉज करके जरूर पढ़ना है आपको। ठीक है, जिससे कभी क्वेश्चन बनता है तो आपको पता रहे कि ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में सेवाएं देने वाली पहली भारतीय महिला अन्ना चांडी किस उच्च न्यायालय में नियुक्त थी? तो केरल में। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अन्ना चांडी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए कार्यशील पूंजी की उपलब्धता में मदद करने के लिए जुलाई 2021 में संसद द्वारा कौन सा विधेयक पारित किया गया था? तो फैक्टरिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2021। ठीक है, सन 2021। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी एग्जामों में आता रहेगा ये क्वेश्चन। यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है जो अनुच्छेद डैश के तहत क्रमशः संघ की सेवाओं और राज्य की सेवाओं हेतु नियुक्तियों के लिए परीक्षा आयोजित कराता है। तो आर्टिकल 320। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था?
जिसने बृहत्तर भाषाई समूहों के आधार पर भाषाई राज्यों के सृजन की सिफारिश की थी? तो दिसंबर 1953, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के डैश के रूप में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया है? तो संविधान की एक नवीन विशेषता, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान की एक नवीन विशेषता के रूप में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब निचली अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी मामले पर विचार किया हो तो किसी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कौन सी रिट जारी की जाती है? ये आप बताइए। निषेधाज्ञा, निषेधाज्ञा, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, किस समिति ने कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों के अस्तित्व की पहचान की? न्यायमूर्ति वर्मा समिति, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति डैश में हुई थी? यूएसए में हुई थी, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी किसे माना जाता है? भारत में राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी किसे माना जाता है? महाधिवक्ता को, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संसदीय कार्यवाही की विधि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संसदीय कार्यवाही की विधि नहीं है? पूरे दिन की चर्चा, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था प्रदान करता है कि राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करना चाहिए? वो आर्टिकल 38 है, अनुच्छेद 38। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आयोग अभिलेख समिति ने कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों के अस्तित्व की पहचान की? न्यायमूर्ति वर्मा समिति, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है? वह है आर्टिकल 124 का क्लॉज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की गणतंत्रात्मक विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? फ्रांस के संविधान से, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप किसी निजी पार्टी में देखते हैं कि भारतीय ध्वज का उपयोग वक्ता की मेज को ढकने के लिए किया गया है तो मौलिक कर्तव्यों का कौन सा अनुच्छेद लागू होता है? ये बताइए। अच्छा क्वेश्चन है ना ये। सी ऑप्शन सही है, आर्टिकल 51 ए का क्लॉज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था प्रदान करता है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य है? वो है आर्टिकल 57। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक निर्माण श्रमिक अपने 8 वर्षीय बेटे को स्कूल भेजने के बजाय उसे निर्माण स्थल पर ले जाता है तो मौलिक कर्तव्य का कौन सा अनुच्छेद लागू होता है? वह है आर्टिकल 51 ए का क्लॉज के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के बारे में उल्लेख है? अनुच्छेद 46, डी ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 डैश से संबंधित है? भारत सरकार के कारोबार के संचालन से संबंधित है, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगाता है? वो है आर्टिकल 28, अनुच्छेद 28। मुख्य चुनाव आयुक्त पद का कार्यकाल कितना होता है? ये पूछा गया है। ये 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 डैश से संबंधित है? केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध से संबंधित है। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा प्रदान करता है? ये अनुच्छेद 48 ए है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है ये क्वेश्चन। ठीक है,
बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। जिस बच्चे को पता नहीं है, ये इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप याद रख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा? आर्टिकल 43। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है? लॉर्ड रिपन को। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की? वह भारत सरकार अधिनियम 1935। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई 12 वर्षीय बच्चा कालीन बनाने वाली एक फैक्ट्री में काम करता पाया जाता है तो भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लंघन होगा? वो होगा अनुच्छेद 24, यानी आर्टिकल 24 का उल्लंघन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 में 25 उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिस संगठन का प्रमुख होता है उसे डैश के नाम से जाना जाता है? भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग। सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी? 1950 में हुई थी। ए ऑप्शन सही है। बहुत आता है प्रश्न, ठीक। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। तो ये न्यायोचित प्रकृति के होते हैं, ये सही नहीं है। बाकी तीनों ये सही हैं, ठीक है। ये आप पढ़ लेना, मैं पढ़ देता हूँ, छोटे छोटे हैं। ये देश के शासन के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं, सही है। ये सामाजिक और आर्थिक विकास सुनिश्चित करते हैं, ये भी सही है। ये सरकार पर नैतिक रूप से बाध्यकारी होते हैं, ये भी सही है। बाकी ये कथन सही नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अनुसार हम इस पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी अपने स्कूल असाइनमेंट में पार्क में उपयोग करने के लिए घर पर खाद बनाने का तरीका सीख रहा है। वह निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य निभा रहा है? अच्छा क्वेश्चन है ना। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करना। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद 63 है, आर्टिकल 63। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम डैश अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं? तो 33, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल के ऊपरी सदन को डैश के रूप में जाना जाता है? विधान परिषद के रूप में जाना जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग चुनाव आयोग से संबंधित है? तो कौन सा है? भाग 15। भाग 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दस्तावेज भारत में सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों की स्थापना के लिए एक रूपरेखा, नियम और विनियम प्रदान करता है? दोबारा पढ़ देता हूं, निम्न में से कौन सा दस्तावेज भारत में सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों की स्थापना के लिए एक रूपरेखा, नियम और विनियम प्रदान करता है? तो ऑप्शन डी सही है, औद्योगिक नीति। औद्योगिक नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान ने भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित किया? वो है ब्रिटेन के संविधान। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में राष्ट्रपति के पद के लिए एक शर्त नहीं है? तो ये तो पढ़ने से ही आपको पता चल जाएगा। ए ऑप्शन है, वह किराए के भुगतान के बिना अपने आधिकारिक निवास का उपयोग करने का हकदार नहीं होगा। यह एक क्या शर्त नहीं है। बाकी वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, वह किसी लाभ के पद पर नहीं होगा, उनके कार्यकाल के दौरान भत्तों में कमी नहीं की जाएगी। ये तीनों शर्तें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा के गठन से संबंधित है? आर्टिकल 80। अनुच्छेद 80। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 डैश से संबंधित है?
उच्च न्यायालय से संबंधित है। अनुच्छेद 214 से 231 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद और भाग राज्य विधान मंडल से संबंधित है? तो वह है भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का सबसे विवादास्पद अनुच्छेद है जो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? वह है अनुच्छेद 356। नेक्स्ट क्वेश्चन है 356, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा डैश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बताता है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? अनुच्छेद 75 बताता है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य नहीं होता है? जिलाधिकारी नहीं होता। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के कारण वस्तु एवं सेवा कर परिषद का गठन हुआ? यह है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अवलिक से कर्तव्य भारतीय संविधान द्वारा मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित नहीं किया गया है? अवलिक किए गए हैं। तो देश की रक्षा करना, आयकर का भुगतान करना, चुनाव में मतदान करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। तो कौन सा? 2 और 3, ऑप्शन सी सही है। दोनों, 2 और 3 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन राज्यों में से एक है जहां कोई पंचायती राज संस्था नहीं है? नागालैंड। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प केंद्र सरकार का विधायी अंग है? संसद है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद रिट अधिकारिता से संबंधित है और अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान रखता है? अनुच्छेद 226। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश बनाने की शक्ति डैश की सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है? ऑप्शन सी सही है, राष्ट्रपति। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करना है और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में धन विधेयक को डैश की पूर्व अनुमति से पेश किया जा सकता है? राज्यपाल। ऑप्शन सी सही है, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? तो कौन सा है? भाग 9 है, भाग 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? बाकी 3 सही है, 1 गलत है। मौलिक अधिकार ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं, ये गलत है ना? कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को पद की शपथ डैश द्वारा दिलाई जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? भाग 5 उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में उल्लेख है? वह है आर्टिकल 40, मतलब अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है? वो है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। भारतीय संविधान के भाग 4A को भारतीय संविधान में डैश संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से शामिल किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया था। कब? 1976 में। ठीक है, 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल के दौरान भी भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20 और 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन बी सही है। भारत में एक बहुदलीय प्रणाली है जिसे राष्ट्रीय राज्य का क्षेत्रीय स्तर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? आर्टिकल 148। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने डैश की स्थापना की है? तो स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली की स्थापना की है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? आर्टिकल 54। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जब आप कुछ स्कूली विद्यार्थियों को हुमायूं के मकबरे की शैक्षणिक यात्रा के दौरान दीवारों पर अपना नाम लिखते हुए देखते हैं तो आप पर कौन सा मौलिक कर्तव्य लागू होता है? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 12 को, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब आप देखते हैं कि आपके कॉलेज के दोस्त कैंटीन वाले के कुछ धर्म विरोधी बयान देने पर उससे झगड़ने लगते हैं तो आप पर कौन सा मौलिक कर्तव्य लागू होता है? तो सद्भाव और मातृत्व की भावना को बढ़ावा देना, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से ली गई है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों के व्यापार को निषेध बनाना, यह एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन तीनों मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है? 51A, 51A अनुच्छेद, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अभिलेख के निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख से अनुच्छेद संसद और उसकी कार्यवाहियों से संबंधित है अभिलेख हैं? तो अनुच्छेद 79 से 122, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? 3 भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं और ये दोहरी नागरिकता भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 देश से संबंधित है, संघ की कार्यपालिका से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है? 5 वर्ष की अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगली वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के क्वेश्चनों को देखेंगे, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।